दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पत्नी में 3 चीजें ऐसी होती हैं जो एक पति को हमेशा देखनी चाहिए। जो लोग पत्नी में ये 3 चीजें देखते हैं वे जीवन में कभी गरीब नहीं होते हैं। उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है। वे सदैव ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पत्नियों की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो पुरुषों को हमेशा देखनी चाहिए। इन 3 चीजों को हम एक छोटी सी कहानी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बातों से झगड़े शुरू कर देती थी। आए दिन होने वाले इस झगड़े के कारण मां लक्ष्मी उनके घर से चली गई, यानी वे पूरी तरह से बेसहारा हो जाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं था। इस रोज रोज के झगड़े की वजह से शख्स इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि वह अभी खुद को मार डालेगा। फिर एक दिन वह इतना ऊब गया कि निराश होकर जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उसकी मुलाकात एक संत से हुई। उस संत को देखकर दयालु व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया। फिर वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। तब संत ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है और क्या दुख है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। छोटा परिवार, लेकिन मेरी पत्नी शब्दों से लड़ती है। हे महात्मा, मेरी एक छोटी सी दुकान थी जिसके माध्यम से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मेरी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों के कारण मेरा कारोबार भी बंद हो गया, इसलिए अब मेरे घर की हालत बहुत खराब है। घर में न खाने के लिए कोई है, न पीने के लिए पानी, न पहनने के लिए कपड़े। मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैं उनकी दुर्दशा नहीं देख सकता। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को मार रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो, रोज रोज का झगड़ा जीवन भर के लिए घर की सुख शांति और मां लक्ष्मी को छीन लेता है। लेकिन मेरी पत्नी यह बात बिल्कुल नहीं समझती और इसीलिए आज मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। मैं आत्महत्या करने के लिए घर से निकला था, लेकिन अब मुझे आपकी याद आई है। हे महात्मा, अब आप मुझे रास्ता दिखाइए। आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं। तब संत ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम रो मत, चुप रहो। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी में ये 3 बातें देख ले तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वह सदैव धनवान रहेगा। हे पुत्र, मैं तुझे ये 3 बातें बताता हूं। ये 3 बातें आपको हमेशा याद रहेंगी। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, जल्दी से मुझे उन 3 चीजों के बारे में बताओ। मैं अब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तब महात्मा ने उस आदमी को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक शहर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यवसाय था। उसके घर में एक सेठ और एक सेठ की पत्नी रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नियां वे बहुत अच्छी थीं। रिश्ता था, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इससे उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनका कारोबार दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा था। उस सेठ और सेठ की पत्नी के बीच प्यार देखकर उसके पड़ोसियों के दिल में आग जल रही थी। जब एक पुरुष और एक महिला लड़ते हैं तो हर कोई उनके आसपास होता है। इस सेठ और सेठ की पत्नी का उदाहरण दिया जाता था। एक दिन उस राज्य के राजा ने सुना कि उनके राज्य में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके बीच कोई लड़ाई नहीं थी। तो राजा ने उन दोनों को राज दरबार में बुलाया और कहा कि देखो, हमारे राज्य में सभी लोग इसी सेठ में रहते हैं और सेठ पत्नी, उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह राजा उनकी बहुत प्रशंसा करता था। उसके बाद राजा ने एक दिन अपने राज्य में घोषणा कराई कि आज सभी लोग अपने घर में दीपक जलाएं। इसके बाद रानी ने उससे पूछा, वह महाराज, आपने सभी को कमरे में दीपक जलाने के लिए क्यों कहा? इसका कारण क्या है? रानी का प्रश्न सुनकर राजा ने कहा, हे रानी, दीपक प्रेम का प्रतीक है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। हे महारानी, यह दीपक जलाने योग्य है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठ की पत्नी के बीच है वह मेरे राज्य के सभी लोगों में हो। इसके लिए मैं हर घर में एक दीपक जलाना चाहता हूं। इसलिए राजा की सेना घोषणा करती है कि आज पूरी रात एक दीपक जलाया जाए।
सबके घर का जलते रहना, कहीं दिया न बुझ जाए। राजा की बात मानकर सभी ने अपने अपने घर में दीपक जलाए। फिर जब आधी रात होती है तो सबके दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन सेर्गेई के उस कमरे का लैंप पूरी रात जलता रहा। सेठ की पत्नी उस कमरे का दीपक कभी बुझने नहीं देती, क्योंकि यह दीपक प्रेम की निशानी है। उस सेठ की पत्नी चाहती थी कि उनका प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए वह पूरी रात जागते रहे। वह इस दीपक को सारा दिन जलाए रखता था। सेठ की पत्नी ने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छा लगता था। जब उनका मन होता था तब वह खाती थीं, और अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो वह वहीं चली जाती थीं। लेकिन सेठ को इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सेठ ने सोचा कि अगर मैं अपनी पत्नी को टोकने लगा तो मेरे घर में भी झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए वह सेठ अपनी पत्नी की कई बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सेठ अपने बीच इस प्यार को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी की कई बातों को नजरअंदाज कर देता था। फिर एक रात जब राजा और रानी अपने घर की छत पर गए तो उन्होंने देखा कि सारे नगर में तो अंधेरा छाया हुआ है, परंतु कोठरी में अब भी दीपक जल रहा है। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि देखो रानी, वे अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए उस दीपक की रोशनी को कभी बुझने नहीं देते। तब रानी ने कहा, हे राजन, उनके बीच का प्यार, वह प्यार उस सेठ की पत्नी के लिए है, क्योंकि उस सेठ की पत्नी बहुत बुद्धिमान है। वह सेठ की सारी बातें मानते हैं। तब राजा ने कहा कि वह समुच्चय अधिक बुद्धिमान है, इसी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। इस प्रकार राजा कहता है कि वह बुद्धिमान है और रानी कहती है कि सेठ की पत्नी बुद्धिमान है, और इस बात को लेकर राजा और रानी में बहस होती है। तब रानी ने कहा, देखो, हमें इस विषय पर विवाद नहीं करना चाहिए। आइए इन दोनों का एक टेस्ट लेते हैं। जो इस परीक्षा में पास होंगे वह अधिक बुद्धिमान है। राजा ने रानी की बात मान ली और दोनों परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में गया और अपनी एक दासी को बुलाकर यह बात बताई कि तुम उस सेट रूम में जाओ और जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा आप सेट पर जाकर सुनेंगे। राजा की आज्ञानुसार दासी सेठ के घर पहुंचती है। वहां दासी देखती है कि सेठ की पत्नी किसी काम से बाजार गई है। फिर राजा के आदेशानुसार उसने वे प्रश्न उस समूह से पूछे। दासी कहती है कि मैं महल से हूं, मुझे महाराज ने भेजा है। फिर सेठ कहती है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। आपका स्वागत है, अंदर आइए और बैठिए, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। दासी यह नहीं कहती कि मैं राजा की दासी हूं और राजा की सेवा करने आई हूं। तब सेठ ने कहा, ठीक है, तुम बताओ राजा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। तब दासी ने कहा, हे सेठ, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे तो राजा तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती सोना देंगे और नौकरी भी देंगे महल में एक अच्छी जगह पर। फिर वह दूसरी बात बताता है जो राजा ने कही थी कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो वह तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। यह सब सुनकर सेठ दासी पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने दासी को उल्टा सीधा कहकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, जो राजा से कह देगा कि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे पास भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हैं, तुम राजा से कहोगे कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तब दासी राजा के महल में गई और राजा को सारी बात बताई। इसके बाद राजा ने कहा कि देखो रानी, मैंने पहले भी कहा था कि सेठ इन दोनों में सबसे बुद्धिमान है, यही कारण है कि इन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन रानी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि वह सेठ से भी अधिक बुद्धिमान है, उस सेठ की पत्नी है। फिर उन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। इसके बाद रानी कहती हैं, ठीक है, आपने सेठ टेस्ट लिया, अब मैं उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लूंगा। तब राजा ने रानी को आदेश दिया कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, एक बार उस सेठ की पत्नी की जांच कर लो। और फिर रानी ने अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि तुम जाकर उस सेठ की पत्नी को सारी बात बता दो कि मैं क्या हूं, आपको बता रहा हूं। तभी सेठ के कमरे में रानी की नौकरानी पहुंची। उस वक्त सेठ उस कमरे में नहीं था, किसी काम से बाहर गया था। तब दासी ने सेठ की पत्नी के पास जाकर कहा कि मैं राजमहल से आ रही हूं, मुझे रानी मां ने भेजा है। तब उस सेठ की पत्नी ने कहा, रानी मां ने तुम्हें क्यों भेजा है? तब रानी की दासी ने कहा कि रानी ने कहा है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे, मोती और सोना दूंगी,
और यदि तू अपनी पत्नी को मार डालेगा तो वह तुझे अपने राज्य का स्वामी बना देगा। यह सुनकर उस सेठ की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि अगर मैं इसे मार डालूं तो क्या यह मुझे आधे राज्य का मालिक बना देगा? नौकरानी कहती है हाँ। फिर वह अपनी पत्नी को बुलाता है, तो ठीक है, आप मान लीजिए कि मैंने उसे मार डाला। उसके बाद दासी कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार डाला है? तब सेठ पत्नी कहती है कि जब मैं अपने कमरे में जल रहे दीपक को बुझा दूंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने उसे मार डाला है, मेरे पति। यह सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। दासी महल में पहुंची और रानी को राजा की बात बताई। तभी दासी राजमहल पहुंची और राजा ने रानी को बताया तो रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। इस समय रानी को अपनी पत्नी से बहुत घृणा हो गई। तब राजा ने उन सभी दास दासियों को बुलाया जो उस समय उसके महल में थे और कहा कि देखो, हम नहीं चाहते कि हमारे विवाद के कारण किसी निर्दोष की जान जाए। तुम सब लोग जाओ, सेठ को जहां भी पाओ ये सब बातें बताओ और उसे सेठ की पत्नी की इस चाल से बचा लो। उन नौकरानियों को लगता है कि वह रात में अपने पति को मार डालेगी और फिर वह दीपक हमें बुझा देगा। उससे पहले उसे घर चले जाना चाहिए और ये सोचकर कि सेठ को सब कुछ समझाना चाहिए, वे सभी शाम होने से पहले उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन वे जाते हैं और पाते हैं कि सेठ पहले ही खत्म हो चुका है, अब रात नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने कहा था कि तुम उसे रात में मार डालोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में मार डाला। तब पत्नी ने कहा कि तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए था और रात को केवल लैंप बंद करना पड़ता था, इसलिए मैंने दिन के दौरान सेट पर जहर डाल दिया। अब केवल एक ही काम बचा है कि रात में दीपक बुझा दिया जाए। ये सुनकर वे सभी राजा के पास दौड़ते हुए आए। ये सुनकर राजा क्रोध से लाल हो गए और उसकी पत्नी के प्रति और अधिक नफरत पैदा हो गई। तब उसने आदेश दिया कि उसकी पत्नी को तुरंत बंदी बनाकर लाया जाए। फिर राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और राज दरबार में ले आए और राजा ने उसे कैद कर लिया और वह समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगा। तब संत ने उस आदमी से कहा कि अब तुम्हें पत्नी की वो बातें समझ में आ गई होंगी जो एक पति को हमेशा देखनी चाहिए। तब उस आदमी ने संत से कहा कि हे महात्मा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, पत्नी की ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर पति को हमेशा नजर रखनी चाहिए? तब संत ने कहा, हे पुत्र, पति को सबसे पहली चीज जिस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए वह यह है कि वह कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, किसके साथ और किस तरह का है। वह बातचीत इसलिए कर रहा है ताकि वह अपनी पत्नी को नियंत्रित कर सके। उसका दिमाग समझ सकता है कि उसकी पत्नी के विचार अब क्या हैं और वह अनुमान लगा सकता है कि उसकी मनोदशा अब क्या है और परिणाम स्वरूप उनके बीच झगड़े बहुत कम हो जाते हैं। संत फिर कहते हैं कि दूसरी चीज जो एक पति को हमेशा देखनी चाहिए वह यह है कि उसकी पत्नी कैसे बात करती है। क्या उसकी पत्नी की वाणी में मधुरता है या वह हमेशा परेशान रहती है? क्या वह अपने पति की बात नहीं सुनती? क्या वह उसका सम्मान करती है? जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती वह उसका आदर नहीं करती। वह पत्नी जब चाहे धोखा दे सकती है, जैसा कि इस सेठ में पत्नी ने किया। और तीसरी बात जो एक पति को हमेशा देखनी चाहिए वह यह है कि उसे हमेशा अपनी पत्नी के व्यवहार और दिखावे पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। वे हमेशा एक अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है और ये हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन पत्नी को हमेशा नियंत्रण में रखना ही सबसे बुद्धिमानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।